मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चीन की विदेश नीति एवं आक्रामकता विषय के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। BA तृतीय वर्ष के विषय कोर्स में चीन की विदेश नीति के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं। चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई और अक्टूबर 1949 से चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और धीरे धीरे संपूर्ण राष्ट्र में चीनी साम्राज्य की जो नीति थी उसके तहत साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। और जब चीन की विदेश नीति के अध्ययन को हम समझने का प्रयास करते हैं तो उसकी आक्रामक नीति के बारे में भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वैसे चीन के जो सीमावर्ती देशों की संख्या है या चीन की सीमा के साथ जिन देशों की सीमा लगती है उन देशों की संख्या 14 है, परंतु समुद्री सीमा के दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम बात रखें तो 23 देशों के साथ चीन के सीमा विवाद या अन्य मुद्दों को लेकर के तनाव भरे संबंध हैं। इन देशों में हम उसके सीमावर्ती देश भी ले सकते हैं और साथ ही साथ जिनके साथ उसके तनाव भरे संबंध हैं उन देशों को भी हम रखते हैं। तो कुल मिलाकर के हम 14 देशों के साथ साथ उन 23 देशों का भी अध्ययन करेंगे जिनके साथ चीन के तनाव भरे संबंध हैं। इसके पीछे जो मूल कारण है वह है आक्रामकता, अर्थात चीन अपनी विदेश नीति में आक्रामकता लाना चाहता है या आक्रामक दिखना चाहता है। इसी के तहत चीन वो स्थितियां पैदा करना चाहता है जिसके तहत एक भय का माहौल बने और खास इस भय के माहौल को या तनाव के माहौल को बढ़ाना भी चाहता है। इसके लिए चीन द्वारा आंतरिक नीति हो या अंतर्राष्ट्रीय नीति के दृष्टिकोण में हम देखें तो चीन द्वारा आक्रामक नीति के माध्यम से अपने राष्ट्र के अंदर साम्यवाद विरोधी तत्वों को भी समाप्त करना चाहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अपनी धाक स्थापित करना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये बात करना चाहते हैं कि चीन अपनी इस नीति के तहत 1949 से और अब तक इस आक्रामक नीति के तहत ही अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता रहा है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं रूस, जबकि शीत युद्ध से पूर्व इसे हम सोवियत संघ के रूप में चिन्हित करते हैं, तो वियतनाम, दक्षिण कोरिया
भारत, पाकिस्तान, हिंद चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, सिंगापुर, कजाकिस्तान, कोरिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस और उत्तरी कोरिया आदि अन्य राष्ट्रों के साथ भी इसके तनाव भरे संबंध बने हुए हैं। इसके पीछे मूल कारण जो रहा है सीमा विवाद या अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप का प्रयास करना। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि चीन अपनी विदेश नीति में आक्रामकता के आधार पर अन्य राष्ट्रों को भयभीत करने का या अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करता है। इन राष्ट्रों के साथ उसके संबंध किस प्रकार के हैं, इस बारे में हम और व्यापक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसे 1949 में साम्राज्य शासन की स्थापना के बाद 1950 में कोरियाई युद्ध में चीन ने भाग लिया। तो कोरिया के साथ अपने संबंधों में तनाव लाने का प्रयास किया। इसके पीछे कारण था कि इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को ख़त्म करना या अपना प्रभाव को स्थापित करना। इसके बाद उसने तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और तिब्बत को अपने आप में मिलाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया, मलेशिया, के साथ भी उनके संबंध तनाव भरे रहे हैं। तो 1956 में म्यांमार वर्मा के आम चुनाव में चीन द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। तो 1998 में जापान ने भी आरोप लगाया, वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री किसी ने, कि चीन द्वारा उन सरकार विरोधी तत्वों को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है चीन के द्वारा। 1954 इंडोनेशिया ने चीन के ऊपर यह आरोप लगाया कि चीन उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। तो 1960 में हम देखते हैं कि नेपाल ने भी चीन के ऊपर आरोप लगाया कि चीनी सेना ने नेपाली सीमा चौकी के ऊपर आक्रमण किया है, जिसमें काफ़ी सैनिक हताहत हुए हैं और संपूर्ण एवरेस्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास किया या घोषणा की कि एवरेस्ट चीन का हिस्सा है। 1953 में पाकिस्तान के साथ भी उनके संबंध सीमा के विवाद को लेकर के संघर्षशील रहे। इसके पीछे कारण रहा सीमा विवाद। आखिरकार चीन को 2000 वर्ग मील का क्षेत्र चीन को देने के उपरांत उनके बीच समझौता संपन्न हुआ। हम जैसे सोवियत संघ के साथ संबंधों की बात करें तो 1960 तक तो चीन के साथ संबंध मधुरतापूर्ण रहे, परंतु 1964 में एक नक्शा प्रसारित किया और जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि चीन के काफ़ी क्षेत्र के ऊपर सोवियत संघ का अधिकार है। अतः 1969 में चीन के साथ सोवियत संघ का सैनिक झड़प भी हुई। चीन द्वारा दक्षिणी सागर पर अपना प्रभाव स्थापित करने के माध्यम से कई समुद्री सीमा राष्ट्रीय देशों के साथ उसके संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। तेनकाऊ द्वीप को लेकर के जापान के साथ भी संबंधों में खटास उत्पन्न हुआ। तो 1962 में भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर के प्रत्यक्ष रूप से 20 अक्टूबर
1962 को युद्ध हुआ, जिसमें चीन द्वारा एक पक्षीय आक्रमण किया और एक पक्षीय शांति के लिए प्रस्ताव रखा और 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारत के इलाकों पर अधिकार भी कर लिया। तो वियतनाम की हम बात करें, वियतनाम के साथ उनके 2000 साल पुराने संबंध थे। 1925 तक चीन द्वारा उनके स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया जाता रहा, परंतु जैसे साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो चीन और सोवियत संघ के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगे। इसके बाद चीन के स्वतंत्रता संघर्ष में भी अड़ंगा डालने का प्रयास किया। 1979 के वियतनाम युद्ध में भी चीन ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का प्रयास किया। तो अफगानिस्तान के साथ सीमा के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया, उसके साथ भी संबंधों में एक प्रकार से युद्ध का सा माहौल पैदा कर दिया। कजाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को लेकर के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। तो मलेशिया के साथ द्वीपों को लेकर के संघर्ष हो चुका है। तो सिंगापुर के साथ मछली पकड़ने के लिए दक्षिणी चीन सागर में कई बार संघर्ष हो चुका है। तो इंडोनेशिया के साथ भी दक्षिण चीन सागर में सीमा निर्धारण को लेकर के या अपने अधिकारों को लेकर के कई बार झड़पें उत्पन्न हो चुकी हैं। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन दोनों देश राष्ट्रों के साथ भी सीमा विवाद को लेकर के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और अफगानिस्तान की हम बात करें तो 1979 में तो वहाँ उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, परंतु इससे पूर्व में 1963 में सीमा समझौता हुआ, जिसमें 92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि चीन द्वारा अपने सीमावर्ती 14 राज्यों के साथ 14 राज्यों के साथ सीमा विवाद हो रखा है। साथ ही साथ उन 23 राष्ट्रों के साथ भी सीमा विवाद या समुद्री सीमा विवाद या समुद्र में अपने अधिकारों को लेकर के आपसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। और सभी राष्ट्रों के साथ चीन ने आक्रामक नीति का उदाहरण पेश किया है। अर्थात हम हमेशा चीन एक आक्रामक नीति के आधार पर अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में अपनी आक्रामक नीति के तहत अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, या अपने व्यापारियों के माध्यम से व्यापार में एक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है, या प्रत्यक्ष रूप से सहायता देकर के अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव डालने का प्रयास करता है। अतः चीन के साथ अधिकतर राष्ट्रों के संबंध विवादित बने हुए हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अभी हम देखते हैं। एक तो दक्षिण चीन सागर विश्व राजनीति में उबाल का बिंदु बना हुआ है, जिसको लेकर के जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संबंधों में टकराव उत्पन्न होने लगे हैं। साथ साथ अमेरिका भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने लगा है। तो इधर डोकलाम मुद्दे के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के साथ भी संबंधों में टकराव बनता जा रहा है। अभी हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के आपसी सैनिकों में झड़पें हुई, जिसमें 20 सैनिक हताहत हुए और कई सारे सैनिकों को चोटें भी आई। अतः हम कह सकते हैं कि
चीन द्वारा अपनी विदेश नीति के संरक्षण के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए या राष्ट्रीय नीति के तहत आक्रामक नीति का अनुसरण करते हुए विदेश नीति का संचालन करता है। धन्यवाद।